चलिए गुड मॉर्निंग। एक्सपर्ट एजुकेटर पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए क्लास नंबर 2 रहने वाली है हमारी। क्लास नंबर 2। और हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ और हानि। कल हमने इसके बेसिक क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं इसके एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये क्लासेस हैं वो आपको डेली 6:15 बजे, ठीक है, वो आपको मिल जाती है। और ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए संपूर्ण प्रैक्टिस कोर्स रहने वाला है, तो इसके अंदर हर प्रत्येक चैप्टर का है वो करवाया जाएगा। ठीक है। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इस एक्सपर्ट जो है आपकी इस टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएगी, इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। और आप इस एक्सपर्ट एज हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। डेली क्लासेस आपको 6:15 बजे मिल जाती है। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल सिंपली सेंड कर सकते हैं, इंक्वायरी आप जीमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से कि 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक सेकंड के लिए मैं वॉइस चेक। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेच दिया। देखो 20% की हानि पर बेचा है। 20% की 20% की हानि पर बेचा है। 20% की हानि का मतलब देखो 100% उसकी पूरी की वैल्यू होती है। 20% की हानि पर बेचा मतलब उस वस्तु की कीमत आपने कितनी लगाई होगी, 80% लगाई होगी। और 80% की कीमत कितनी है, 280 रुपए। 80% की कीमत कितनी है, 280 रुपए। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा और इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 20% और ये बन जाएगा 70। तो देखो 20% की वैल्यू 70 है, हमें चाहिए कितने की, 100% की। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, 7×5 = 35, 350, यानी 350। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। 350 तो उसकी वास्तविक जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 350 रुपए होगी। ठीक है। देखो मैंने इसको 20% ही क्यों निकाला, क्योंकि 20% को यदि 5 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 350। अब कुछ ऐसे भी करते हैं कि 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपए में बेचा है। पहले 280 का 80% निकालते हैं, फिर 100% निकालते हैं। अपना अपना मतलब एक सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वही है जो मैंने बताया। देखो 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा गया। 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा गया। देखो 100% का टोटल होता है हमारे पास, 15% की हानि पर बेच दिया गया। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 85% ही रहा होगा। भाई 15% की तो हानि ले लिया आपने, तो बेचा कितने में, 85% में। तो आप क्या कर दो, 1400 का 85% ज्ञात कर दो। 1400 का 85/100, 2 से 2 जीरो। 85 को मल्टीप्लाई करवाना है 14 से, तो 14×5 = 70। और 14×8 140 में से 28 घटा दो भाई, 14×8 112। 0 7 दो दोनों 1190। 1190 ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 1190 रुपये। अब कुछ ऐसे भी करते हैं कि 1400 का 15% घटा लो। 1400 का पहले की रकम निकालो 15%, तो 14 और 15 कितने हो गए भी, 14 14 196। 196 और 14, 196 और 14 बन जाएगा 210। 210 बन जाएगा। अब 210 रुपए का लॉस हो गया तो बताओ कितने में बेचेगा, 1400 रुपए की वस्तु थी, 210 रुपए का लॉस हो गया तो कितने में बेचेगा, 1190 रुपए में बेचेगा। ठीक है। उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, 1190 रुपए। कैसे ही निकाल लो चाहे, आप आगे जाकर के पीछे चले जाओ या पीछे जाकर के आगे जाओ। ठीक है। आगे देखिए कि 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया। 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% की हानि पर बेचा गया। 925 में आपने कोई वस्तु खरीदी, 16% की हानि पर आपने बेच दिया, तो मतलब आपने उसकी कीमत कितनी लगाई थी, कीमत लगाई थी आपने 84%। आप एक तो तरीका कि पहले इसका 16% निकालो, फिर इसको 925 में घटाओ। एक आप डायरेक्टली परसेंटेज घटा दो कि 100% उसकी पूरी कीमत थी। ठीक है। और 16% की हानि पर उसने आपको क्या कर दिया, बेच ही दिया। तो उसने आपने इस कीमत कितनी लगाई, 84%। तो 84% यानी 84/100। काट दो इसको, 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 37, क्योंकि 9 चौके 36 और एक 37, और 25 चौके 100। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4।
37 गुणा में 21, 37 एकम 37 और 37 दूनी 74, 7 7 7 777 यानी 777 रुपये में बेचेगा। ठीक है, ये भी बढ़िया कॉन्सेप्ट था अभी। ठीक है, तो इसका 777 हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, कि 2275 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया। 2275 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा गया। 100% तो उसकी कीमत होती है। ठीक है, आपने 8% लाभ पर बेचा तो मतलब उसकी कीमत कितनी लगाई आपने? 108%। तो 2275 का 108% कितना होता है देख लो। देखो 22 से काटोगे, 25 से काटोगे, तो 25 निमा 225, दो बच गए, 25 एकम 25, 25 सौ के 100, 4 दूनी 8, 4 7 28, 91 × 27, 91 × 27, 7 एकम 7 9 7 63, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 7 3 और 2 5, 8 और 6 14, हासिल 1 2457 रुपये। ऑप्शन नंबर सी के साथ ले लो। देखो काटना बिल्कुल आसान है, जोड़ घटाव काटना तो होता ही है। ठीक है, तो आप, एक दो तरीका है कि पहले इसका 8% निकालो, 2275 का क्या निकालो, 8%, फिर वो 2275 में ऐड करो, 2275 में 2275 का 8% ऐड करो। एक तरीका है डायरेक्टली आप कितना निकाल लो, 108%, यानी आप जो चेंजेस कर रहे हो वो क्या कर दो, परसेंटेज में ही चेंज कर दो। ठीक है, एक खिलौने को 1125 रुपए में खरीद करके 16% की हानि पर बेचा गया। 1125 रुपए में खरीदा, 16% की हानि पर बेचा गया, बताओगे। 100% उसकी वास्तविक कीमत होती है, 16% उस पर लॉस हो गया, तो उसकी कीमत कितनी बची पीछे? 84%। तो 1125 का क्या निकाल लो, 84%। वही बात है अभी, 25 से काटेंगे तो 1100 का, तो 11 चौके 44 और एक 45। क्योंकि देखो एक 100 के अंदर 4 25 छुपे होते हैं। कितने 25 छुपे होते हैं? 4 25 छुपे होते हैं। तो 1100 के अंदर 1144 तो वो हो गई, एक ऊपर वाला 45, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 45 गुणा में 21, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 दूनी 10 की सिफर हासिल लगी एक, 4 दूनी 8 और एक 9, ये बन जाएगा 945। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 945। ठीक है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट परसेंटेज जाने की वजह से या फिर उनको जोड़ घटाव करने की बजाय आप क्या करो, डायरेक्ट परसेंटेज के पास जाओ, ताकि जो भी चेंज किया जाए वो परसेंटेज के साथ ही किया जाए। देखो, देव ने एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा, यानी 2210 रुपए लगाए, 15% की हानि पर है, मतलब ये 2210 रुपए है वो कितनी अमाउंट के बराबर है? 100, 100 तो पूरी होती है, 15% की हानि हो गई, 15% की हानि हो गई तो बचा कितने पीछे? 85%। तो 2210 रुपए का 85%, 85/100, ये तो हो गई उसकी वास्तविक कीमत, यानी ये तो हो गई उसकी 100% की कीमत। उस वस्तु पर 15% का लाभ कर प्राप्त करने हेतु इसी वस्तु के यदि 15% का लाभ कमाएगा तो 115/100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 22 को 5 से करने कटेगा, देखो एक जीरो से तो एक जीरो, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 17 5 से 85, इसको काटोगे 5 से, इसको ऐसे कर लो। 2210 15% की हानि पर बेचता है, तो 2210 रुपए 15% की हानि पर बेचता है, मतलब ये 85% की वैल्यू है। 85% की वैल्यू कितनी है? 2210। तो बताओ भाई, 5% की वैल्यू 17 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, चला जाएगा। इसमें 17 का पूरा पूरा भाग देंगे, 17 5 से 85, इसमें 17 का पूरा भाग देंगे, 17 एकम 17, 17 130, 5% की वैल्यू 130 है, 10% की वैल्यू कितनी होगी भी? 260। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भी? 2600। अकॉर्डिंग टू ऐसे ही कर रहे हैं ना, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 2600। अब 2600 पर 15% का लाभ कमाता है, तो 15% कितना होता है अभी? देखो 5% कितना होता है? 1/20। 3 से मल्टीप्लाई किया 15%, 5 × 3 = 15, यानी 3/20। 3/20 का मतलब कितना होता है? 20 से 30 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन हमारे पास कितना है? 2600 रुपए है। कितने हैं? 2600 रुपए। तो ये लगभग इसका कितना गुना है? 130 गुना है। इसका भी कितना होगा? 130 गुना। 2330 का 130 गुना, देखो कितना होता है? 23 जीरो जीरो आ जाएंगे,
23 दिया 69, ठीक है। तीन ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई इसको वैसे देख लो, 23 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 72, और जीरो जीरो, 09639 2990, ऑप्शन नंबर डी के साथ। कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा कठिन होता है, हो जाता है, अपने ही कैलकुलेशन में हम भूल जाते हैं। तो ठीक देखो, इसी प्रकार करना है हमें आगे वाले क्वेश्चंस को भी। जो लाभ बोला जाए लाभ, हानि बोला जाए तो हानि, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 रुपए में बेची गई। 35% की छूट पर, 35% की छूट क्या होती है अभी? 100 रुपए तो उसकी कीमत होती है, 35% की छूट देती तो ये कितने में बेचा जाएगा? 65% में, ठीक है। 65% में बेचा जाएगा, तो 65% की वैल्यू कितनी होती है? 26,000। 65% की वैल्यू कितनी होती है? 26,000। हमें निकालनी होगी भी 5% की वैल्यू। 5% की वैल्यू निकालने के लिए इसमें कितने का भाग? 13 का भाग। इसमें भी कितने का भाग? 13 का भाग। 13 दूनी 26, 2,000 रुपये। 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 रुपये। यदि छूट 15% हो तो, छूट 15% हो तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। 15%, चलो पहले 100% की वैल्यू निकालो। 10% की वैल्यू निकालेंगे, 4,000 रुपये, ठीक है। और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 40,000 रुपये। अब देखो, छूट 15% की है, 5% 2,000 के बराबर है, तो 15% कितने के बराबर होगा? 6,000 के बराबर होगा। 40,000 रुपये में यदि तुम 6,000 रुपये की छूट कर दोगे, उसकी वास्तविक कीमत कितनी होगी? 34,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी की सर्च में से। ठीक है? देखो, प्रश्नों को करने का अन्य में और भी तरीका हो सकता है कि पहले तुम 26,000 का 35% निकालो, फिर उसका 100% निकालो, फिर 100% का 15% निकालो, फिर उसमें से घटाओ। लेकिन ये तरीका बताओ, अगर आप तुम इस तरीके से करोगे तो सवाल भी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है। आगे देखिएगा 28 नंबर प्रश्न, कि एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची गई। एक वस्तु 30% की हानि से, 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची गई, तो मतलब उसकी कीमत कितनी थी? वो 80% के बराबर थी कि नहीं? 20% की तो हानि हो ही गई, बची कीमत कितनी? 80% के बराबर। 80% की कीमत कितनी? 2400 रुपये। तो 2400 में यदि तुम 4 का भाग दोगे, 20%, और इसमें तुम 4 का भाग दोगे, 600 रुपये। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 20% की वैल्यू 600 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 3,000। ठीक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको विक्रय मूल्य कितना, तो 20% कितना है अभी? 600 रुपये है। 3,000 पे 600 रुपये का लाभ कितने में बेचेगा? 3600 रुपये में, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाओ। देखो, ये परसेंटेज है 20%, ये टोटल का 20% है, ठीक है, क्योंकि टोटल के 20% से हमने 100% में निकाला है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 20% दूसरा है, कभी तुम 100% का, 3,000 का पहले 20% निकालो, फिर तुम 3,000 का 20% निकालोगे ना तुम, 3,000 का 20% निकालोगे तो भी कितना आएगा? 600 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए की खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। ये बताया था पहले कि 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। इसका मतलब क्या हुआ? 8 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा करके उसको कितने रुपए में बेच दिया? 9 रुपए में बेच दिया। 8 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको खरीद करके 9 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? देखो, 8 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लाभ लेकर के 9 रुपए में बेच दिया, तो उसका 9 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन आपने खरीदी 8 रुपए में नहीं थी, कितने रुपए में खरीदी थी? 96 रुपए में। 96 रुपए में खरीदी थी, मतलब इसका कितना गुना है? 12 गुना। और इसका कितना गुना करें? 12 गुना। 12 निमी 108। उसको कितने में बेचेगा? 108 रुपए में बेचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, 108 रुपए। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 25% के लाभ पर 8,000 में बेची गई, 25% के लाभ पर 8,000 रुपए में बेची गई, तो मतलब ये जो लाभ हुआ था 125% का, यानी ये जो 8,000 रुपए में बेची गई, बेच दी आपने, इस पर लाभ कितना कमाया? 25%। उसमें से 100% तो उसकी वास्तविक कीमत थी, 100% तो क्या थी? वास्तविक कीमत थी। 25% लाभ पर बेच दिया, 125%, तो इसको कितने में बेच दिया?
8,000 रुपये। बताओ भी, इसको 25 से काटेंगे, 25 5 125, और इसको 25 से काटेंगे तो 160। 5% की वैल्यू 160। नहीं भाई, 800 में 8 चौके 125 को काटे 25, और 25 को काटेंगे तो 16, 160 ही आएगा। तो लाभ ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ कितना है? 25%। ठीक है, तो बताओ भाई 5% कितना है? ये मिस्टेक कैसे हुई? यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 रुपये में बेची जाती है, मतलब 125% है। 25% में 25 का भाग दिया तो 25 5 125, और इसमें 25 का भाग दोगे तुम तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, 5 80, 25 × 50, 320 है। ये मिस्टेक हो गई, भागल दे दिया इसमें। 5% की वैल्यू कितनी आ गई? 320। हमें चाहिए कितना? लाभ ज्ञात कीजिए, और लाभ कितना हुआ है? 25%। बताओ 5 से 25 जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा दो। 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 1600। तो इस पर लाभ कितना होगा? 1600 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं कि एक बार के लिए थोड़ी मिस्टेक हुई थी इसमें। कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर 8,000 रुपये में बेची गई। 25% का लाभ मतलब 125%। 125% पर कितनी बेचेगी? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में बेची गई, तो इसको 25 का भाग दे दो, इसमें भी 25 का भाग दे दो, 25 5 125। या फिर आप ऐसा डायरेक्ट काम करो, हमें लाभ ही तो निकालना है ना यहाँ से, और लाभ कितना हुआ है? 25%। इसमें डायरेक्ट किसका भाग दे दो? 5 का भाग दे दो। 5 का भाग देंगे तो 25%, और इसमें 5 का भाग देंगे तो 1600 रुपये। ठीक है, यानी यहाँ पर जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो कितना होगा? 1600 रुपये। ठीक है, एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। ठीक है, 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब लाभ है वो 4 से कितना हुआ? 5 हो गया। लेकिन लाभ हमारा पिछले वर्ष कितना था? 75,000 का। 75,000, ये इसका कितना गुना है? तो आप 75,000 में किसका भाग देंगे भी? 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 35, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20, मतलब इसका 1875 गुना। 1875 गुना भी क्या हो जाएगा इसका? तो 18 5 90, 9,000, तो ये 90,000 तो यही हो गया। और 5 7 35, 35 तो ये हो गया, और 5 5 25, 25 ये हो गया। तो 5 2 5 3 9, 93,525। 93,525, या फिर 93,000 नहीं, 5 और 2 7 होंगे अभी। 93,750। ये 25 है ना? देखो, जीरो का जीरो आ गया, 5 का 5, दो 5 और 2 कितने हो गए? 7, और ये 3 का 3, 93,750। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, 93,750। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 2250 रुपये में बेची गई। 12.5% का मतलब कितना होता है अभी? 1/8। 1/8 का मतलब क्या हो गया? 8 रुपए से कोई वस्तु है वो 9 रुपए में बेची गई। ठीक है, लाभ पर 9 रुपए में बेची गई। लेकिन 9 रुपए में नहीं बेची गई भी, कितने में बेची गई? 2250 रुपये में। 2250 रुपये, बताओ ये इसकी कितनी गुना है? उन्होंने 18, और 9 5 45, यानी इसका 250 गुना। इसका 250 गुना कितना होगा? 4 8 2 16, और 4 20, 2,000। इसकी वास्तविक कीमत कितनी होगी? 2,000। ये इसकी वास्तविक कीमत आ गई भी 2,000। अरे मिस्टेक कर दी हमने। देखो ये, चलो ये वास्तविक कीमत निकाल दी। वास्तविक कीमत का मतलब है क्रय मूल्य, यानी हमने सीपी निकाल ली। ये हमारा एसपी था 2250 रुपये। हमें पूछा था लाभ की राशि क्या है, बताओ। 8 रुपए से बढ़े आप 9 रुपए, आपने कितना यूनिट का लाभ कमाया? 1 यूनिट का लाभ कमाया। 1 यूनिट किसके बराबर है? 250 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ रह जाएंगे, 250। ठीक है, आगे देखिए। यदि रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचती है, 12 मोबाइल फोन 1,88,160 रुपए में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य 14,056 प्रति फोन है। 14,056 क्या है? प्रति फोन है, तो उसे कितना लाभ हुआ होगा? 14,056 प्रति फोन है, तो इसे कुल कितना लाभ हुआ होगा? देखो, हमारे मोबाइल फोन 1,88,160 के हैं। 1,88,160 के हैं। एक फोन की कीमत 14,056 रुपए में खरीदी थी। उसको मल्टीप्लाई कराना है 12 से, तो 12 से कराना है तो 1,40,560 तो सीधे ही हो गए।
यानी 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तब, और 2 से मल्टीप्लाई और करा दोगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और एक 11, 14 दूनी 28, 28,112 रुपये और कीमत होगी। तो 6 एक 7, 5 और एक 6, 8, 4 और 2 6, 1686 बेहतर। तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, तो कुल कितना लाभ हुआ अभी 1686 बेहतर में से घटा देंगे। 10 में से 2 गए 8, 15 में से 7 गए 8, और 11 में से 6 गई 5, 8 में से 8 गई 0, 18 में से 16 गए। तो यही हुआ ना, 20,538 आ रहेंगे। हो सकता है, अरे इधर एक से हासिल जाएगी ना ये। 17, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए बचेंगे 9, और 7 में से 6 गए 19,580, 19,488। जोड़ घटाव में देख लेना, कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आएगा ऐसे ही 19,488। यहाँ पर तो गलत चेक कर लेना, ठीक है। बाकी करना ऐसे ही था, सिंपल है, तो दूसरी क्लास का बच्चा कर सकता है इसे। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% का धोखा कर देता है। मैंने बताया था ना आपको कि एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। तो 25% का धोखा कर देता है, मतलब 25% का तो क्या कमाता है वो, लाभ, और 25% ही खरीदते समय करता है, यानी हानि कर देता है, ठीक है। तो ये जो हानि कर रहा है ना, अपनी हानि नहीं कर रहा, अपना ही प्रॉफिट कर रहा है। दोनों में क्या, दोनों बार क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, हानि नहीं हुई, दोनों बार ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 4 रुपए की वस्तु थी, 4 रुपए की कोई वस्तु थी, 25% का मतलब ऐसे निकाल लो, 25% प्लस में 25% प्लस में 25 गुना में 25/100, तो 25 और 25 कितने हो गए, 50%, प्लस 25 25, 625/100। तो इसको कराएंगे कि कितना बन जाएगा, 56.25, 56.25%। ऑप्शन नंबर 56.25% का मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 56.25%, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हानि का मतलब लॉस 15% है, 15% का मतलब क्या हो गया अभी, देखो 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लॉस। लेकिन हमें क्या करना है, 15%, 15% क्या होता है 3/20। इसका मतलब क्या हो गया, यदि आपने कोई वस्तु 20 रुपए की खरीदी थी, तो 3 रुपए का लॉस करके बेचोगे कितने में, 17 में। हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20, और विक्रय मूल्य कितना है 17, 20 अनुपात 17, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले, ठीक है। और वैसे भी तुम इसको ऐसे करते ना, कि 15% की हानि, हानि का मतलब 85/100, तो 5 से काट दे 17, 5 से काट दे 20, यानी 20 अनुपात 17, ठीक है, कैसे ही कर लो चाहे। लेकिन ध्यान रखना, 17 अनुपात 20 और 20 अनुपात 17 में कंफ्यूज मत हो जाना। पहले क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो पहले क्या आएगा क्रय मूल्य, फिर इसने क्या पूछा है विक्रय मूल्य, तो बाद में क्या आएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसा प्रश्न में पूछा जाए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दोनों हमें वैसे ही करना है, ठीक है। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। मतलब वही बात है अभी, एक्स प्लस में वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, 1 रुपए की वस्तु पर धोखा करेगा तो 1 गुना में 1/100, एक और एक कितने हो गए, तो इसमें भाग देंगे 0.1%, तो 1 गुना में 1 कितने हो गए, 1 गुना में 1, तो 2.2 प्लस में 2.01% या फिर 0.2%, एक ही बात होती है, ठीक है। क्योंकि 25 पर तो हाँ मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो एक, और 1/100 करेंगे तो वो 0.01% होगा, 2.01 या 0 तो एक ही बात होती है, ठीक है, लगभग पूछा है उसने। आगे देखिएगा, कि दो समान वस्तुओं को 200 रुपए प्रति की दर से बेचा गया, जिनमें से एक पर 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ क्या कीजिए। देखो, एक पर 10% का लाभ, एक्स प्लस में वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, 10% का लाभ मतलब प्लस, 10% की हानि मतलब माइनस, फिर देखो प्लस का 10 मल्टीप्लाई में माइनस का 10 बटे में 100, प्लस का 10 माइनस के 10 से कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा -1%, -1% का मतलब क्या होता है, -1% की हानि होती है, 1% की हानि होती है। देखो इस प्रकार के दोनों प्रश्नों में, इन दोनों प्रश्नों में, एक तो इसमें और एक इसमें, इसमें भी सेम कंडीशन है,
इसमें भी सेम कंडीशन है, 25% धोखा कर देता है। लेकिन इनमें दोनों में लाभ होता है, क्यों? क्योंकि एक तो वो खरीदते समय लाएगा, तो क्या लाएगा? ज्यादा सामान लेके आएगा। ठीक है, कम रुपए देके आएगा, ज्यादा सामान लेके आएगा। तो आकर के बेचेगा, तब क्या करेगा? ज्यादा रुपए ले लेगा, सामान कम दे देगा, तो दोनों बार उसे प्रॉफिट हो रहा है, तब यहाँ पर दोनों बार क्या है? प्लस आया है। लेकिन यहाँ पर हमें साफ कहा गया है कि एक वस्तु पर 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे। 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे, और 40 रुपए में 6 की दर से पेन है वो बेच दिए, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बताया था अभी? इनको हमेशा से ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 40 है, इसको ऐसे करोगे, 6 गुना में 40 टेंस, 8 गुना में 40, तो 40 से तो 40 कैंसिल, यानी 6 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 8 रुपए में बेचा। 6 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 8 रुपए की वस्तु में बेचा। ऐसे सवाल हमने पहले भी किए थे, और मैंने पहले भी एक तरीका ये बताया था कि रुपए एक तरफ लिखो, और जिस दर से बेचा जा रहा है वो एक तरफ लिखो। 40 रुपए की वस्तु को 8 रुपए में बेचा गया, और 40 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचे गए। खरीदे गए, बेचे गए। होनी चाहिए ये रैंडमली, या तो बेचे जाए, खरीदे जाए, खरीदे जाए, बेचे जाए, इस तरीके से। तो 6 से 8, 6 से 8 का मतलब क्या हो गया अभी? 2 से काटोगे 3, और 2 से काटोगे 4, यानी 3 रुपए की वस्तु कितने रुपए में बेचा गया? 4 रुपए। तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। और नीचे कितना आएगा? 3 गुणा में 1/3 का मतलब कितना हो गया? 33.33% का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपए में खरीदे। कोई बात नहीं है भाई, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे है वो कितने रुपए में? 80 रुपए में खरीदे। यदि उसमें से 20 सड़े हुए निकल गए, तो मतलब 80 रुपए के कितने संतरे खरीदे अभी? 80 रुपए के 80 संतरे खरीदे। तो 25% का लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य से बेचना होगा? देखो अभी 80 रुपए के 80 संतरे, यानी 1 रुपए का कितना संतरा? एक संतरा। और 1 रुपए का एक संतरा, हमें कितना कमाना है? 25% लाभ कमाना है, बताओ भाई। 1 रुपए पर 25% लाभ कमाओगे, तो कितने में बेचना होगा अभी? 1 रुपए 25 पैसे में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलता है। प्रश्न को देखो, जन पूरी की पूरी जो जनरल मैथमेटिक्स है ना, उसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जनरली जिस तरीके से यूज करते हैं उस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, 12 घड़ियों को बेच करके एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 घड़ियों को बेच करके एक दुकानदार को 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत है, ज्ञात करना है। 12 घड़ियां बेच दी, यानी 12 घड़ियों का बेच दिया। 12 घड़ियों को बेच दिए, 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। लाभ होता क्या है? लाभ क्या होता है? एसपी माइनस में सीपी। एसपी माइनस में सीपी, इसका मतलब 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तभी तो उसे 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। 12 में से 10 घटाओगे, 2 आएगा, और 2 क्या होता है? तो यहाँ पर एसपी बटे सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 10/12। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। 12 वस्तुओं का सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर होगा, तभी तो उसे लाभ होगा। तो सीपी बटे एसपी का रेशियो आएगा, कितना आ जाएगा? 10/12। हमें क्या निकालना है? लाभ ज्ञात करना है। देखो सीपी 10 है, एसपी 12 है। सीपी कितना है? 10, और एसपी कितना है? 12। अब बताओ, 10 रुपए की वस्तु को 12 रुपए में बेचोगे तो कितने रुपए का लाभ हो? दो का लाभ किससे हो? 10 से, गुणा में 10 से, 10 दूनी 20। कितना लाभ होगा? 20% का लाभ। ठीक है, ये जो 12 घड़ियों को बेच करके है ना, जब उसने खरीदा था, अभी तो बेचेगा। 12 घड़ियों का जो सीपी है, वो कितनी घड़ियों के? 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ क्या होता है? एसपी माइनस में सीपी, ये आ जाएगा 10 एसपी। ठीक है, इस टाइप के और भी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उसमें कौन सा पहला करके समझाएंगे। ठीक, चलिए अभी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करने की तैयारी करते हैं। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सर्च करना, एक्सपर्ट है जो है, उस पर आपको मिल जाएगी। बाकी ये क्लासेस आपको डेली कितने बजे मिल जाती है? 6:15 बजे मिल जाती है। और इस क्लास के प्रति आपका जो भी कमेंट्स हो, जो भी रिव्यू हो, रिव्यू करना ना भूलें। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।